नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी तक हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आईएनसी, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट फेस, उसके बाद सूरज स्प्लिट के बारे में, उसके बाद लखनऊ सेशन के बारे में और मोंटेग्यू चैल्मर्स फॉर रिफॉर्म्स अभी हमने करनी है। लेकिन आज हम करते हैं एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। अब जैसा कि हमें सबको पता है कि इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी समय से पहले आसान तरीकों में, मतलब कि न्यूज़पेपर में लिख दिया, कोई पटिशन डाल दिया, मॉडरेट्स वाले तरीकों से जो था ब्रिटेन से आज़ादी चाह रहे थे। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस आ गया। अब 1915 के बाद क्या हुआ है कि गांधी जी इंडिया में आ चुके हैं और जो मूवमेंट्स होंगी, अभी मेजर मूवमेंट्स होंगे, उनको गांधी जी लीड करेंगे। ठीक है। और उसी बीच में आती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में। इस मूवमेंट में क्या था कि इंडियंस को जो ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशंस हैं और स्कूल्स, उन यूज नहीं करना, उनमें नहीं जाना। जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको यूज नहीं करना। तो ब्रिटेन से डिटैच करने की कोशिश की गई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा इंडियंस को, कि ब्रिटेन में बनी हुई कोई भी चीज ना यूज करके हम सब देसी गुड्स को प्रमोट करें। और गांधी जी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। गांधी जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर ये मूवमेंट जैसा कि उन्होंने बनाया है वैसे चलती रही तो उनको 1 साल में जो है आजादी मिल जाएगी। लेकिन इस मूवमेंट के कुछ साल के बाद ही 1922 में ही इस मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा और आजादी नहीं मिल पाई इस मूवमेंट्स के द्वारा। लेकिन इस मूवमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था जिसके द्वारा, और जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा धीरे धीरे इंडियंस में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो आती चली गई। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है मूवमेंट, और इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ब्रॉड में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि काज क्या थे, किन कारणों से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया इंडियंस के द्वारा। सबसे पहले रिजेंटमेंट एट द ब्रिटिश आफ्टर द वार। आपको पता ही होगा कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली थी, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियंस ने ब्रिटेन का साथ दिया था। इंडियंस का ये मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हम ब्रिटेन का साथ देंगे तो वो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो जो इंडियंस थे वो डिससेटिस्फैक्शन से भर गए थे कि अभी हमने इनका साथ भी दिया है, हमें फिर भी आज़ादी नहीं दे रहे। और उसके अलावा 1919 का जो एक्ट आया था उसमें भी इतनी कुछ खास प्रोविजंस नहीं थी इंडियंस के लिए। तो इंडियन में एक रिजेंटमेंट थी ब्रिटेन के अगेंस्ट। इसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में कि ये 1919 में एक एक्ट आया था जिसके द्वारा गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी ट्रायल 2 साल तक इस जो है जेल में डाल के रख सकती थी। और जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी सारे हजारों लोगों की डेथ कर दी गई थी, शहीद हो गए थे हमारे लोग ब्रिटेन और ब्रिटिश लोगों की गलत नीतियों के कारण। ठीक है। तो जिसके कारण हमारे इंडियंस में काफी ज्यादा गुस्सा था। उसके अलावा खिलाफत मूवमेंट। लास्ट मूवमेंट क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे जो टर्की था वो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, टर्की। ठीक है। और उस टाइम पे टर्की में जो भी सुल्तान होता था वो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जो मुस्लिम्स थे उसको खलीफा मानते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब टर्की हार गया, क्योंकि ब्रिटेन जीत गया था ना, तो ब्रिटेन ने टर्की में जो खलीफा की पोस्ट थी उसको अबॉलिश करना चाहा, जिसके कारण खिलाफत मूवमेंट चली थी इंडिया के अंदर की इस पोस्ट को डिसॉल्व ना किया जाए। तो ये थी खिलाफत मूवमेंट, ताकि खलीफा की पोस्ट को टर्की में अबॉलिश ना किया जाए। उसके लिए इंडिया में अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट को चलाया था, जिसके कारण इस मूवमेंट के कारण भी जो था लोगों का काफी सारा गुस्सा था जो ब्रिटेन के अगेंस्ट वो फूटा था। ठीक है जी। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ लास्ट मूवमेंट के बारे में। इससे नेक्स्ट है हमारा फीचर्स क्या थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। हमने डिस्कस किया ही है पहले वैसे कि पीसफुल मूवमेंट और नॉन वायलेंट। गांधी जी की कोई भी मूवमेंट होगी वो पीसफुल और नॉन वायलेंट के जो मेन बेसिक एलिमेंट्स हैं उन पे आधारित होगी, क्योंकि नॉन वायलेंस को प्रीच किया था गांधी जी ने अपनी लाइफ में। तो
इंडियंस को कहा गया कि वो जो अपने टाइटल्स हैं और जो सीट्स पे वो लड़े हैं, नॉमिनेट किए गए हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको रिजाइन कर दें, वो छोड़ दें उन सीट्स को, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दें लोग, और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल लिया जाए, कॉलेज से बाहर निकाल लें, इंडियंस वाले स्कूल्स में पढ़ाएं, फॉरेन गुड्स का बायकाट किया जाए, सिर्फ इंडियन की बनी हुई गुड्स का यूज किया जाए, इलेक्शन जो काउंसिल्स में हैं उनको बायकाट किया जाए, ब्रिटिश आर्मी में सर्व मत करें इंडियंस। और अगर ये स्टेप्स रिजल्ट ना लेकर आए तो लोगों को ये भी कहा गया कि आप अपना टैक्स पे करना बंद कर दो। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब कुछ कहा गया था नॉन कोऑपरेशन में, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही क्या है कि कोऑपरेट नहीं करना है हमें ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की भी डिमांड रखी। इसके अलावा अगर हम देखें, गांधी जी ने कहा था कि 1 साल के अंदर जो है आपको स्वराज मिल जाएगा अगर आप इस मूवमेंट को बनाए हुए तरीके से चलाते हैं तब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सस्पेंड करना पड़ गया था 1922 में इस मूवमेंट को, क्योंकि चोरा चोरी एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। अब मूवमेंट का बेसिक एलिमेंट वो क्या था, नॉन वायलेंस। अब वही नहीं रहा तो गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। अब काफी सारे लीडर्स जो थे वो नाराज हो गए थे गांधी जी से जब उन्होंने इस मूवमेंट को सस्पेंड किया, क्योंकि ये मूवमेंट ना काफी ज्यादा ग्रोथ पे चल रही थी, बहुत ही अच्छी चल रही थी मूवमेंट ये। काफी सारे जो मेन मेन लीडर्स थे वो जेल्स में थे, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रही थी, हाई पिच पे चल रही थी। तो अब जेल में बैठे हैं बाकी सारे लीडर्स, लेकिन गांधी जी ने बिना किसी से डिस्कशन के इस मूवमेंट को अपने आप सस्पेंड कर दिया। तो बाकी लीडर्स का ये कहना था कि आपने हमारे साथ पहले डिस्कशन करना था, आपको पहले पूछना चाहिए था, आपको अपने आप इस मूवमेंट को जो था सस्पेंड नहीं करना था। ये देखो, सेवरल लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वर अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट ओनली ड्यू टू स्पोरेडिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या रहा इस मूवमेंट का, स्वराज तो 1 साल में नहीं मिल पाया था, ये लिख भी रखा है देखो, लेकिन ये मास मूवमेंट थी, लॉक्स ऑफ इंडियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और पीसफुल मींस में कैसे पार्टिसिपेट करना है किसी मूवमेंट में, लोगों को ये समझ में आने लग गया था। इस मूवमेंट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि ये लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं और ये धीरे धीरे आगे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बड़ी मूवमेंट चलाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट जो है 1927 में साइमन कमीशन को भी लेकर आती है, ताकि इंडियंस क्या चाहते हैं उसका पता लगाया जा सके। वो हम आगे पढ़ेंगे भी किसी टॉपिक में, किसी वीडियो में, ठीक है। और इस मूवमेंट ने कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी उसको एस्टेब्लिश कर दिया था लोगों के सामने। कोशिश हो गए थे लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स से, और गवर्नमेंट से डरना बंद कर दिया था लोगों ने काफी हद तक, ठीक है। और जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि लोगों ने जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट किया था, और जो इंडियंस के द्वारा बनाई गई गुड्स हैं उनका यूज किया जा रहा था, इसलिए काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ उनको उस मूवमेंट के दौरान। शुगर का जो इंपोर्ट था ब्रिटेन से वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, और गांधी जी मासस के लीडर बनकर सामने आए, मतलब बहुत बड़े लीडर बनकर सामने आए इस मूवमेंट के बाद। तो ये एनसीएम थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिस्कस की हमने। और जल्दी हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।